लेकिन जातिवाद तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि जितनी भी आर्थिक मदद हुआ है, जितने भाजपा के नेता हैं और खासकर एक जाति वर्ग के ब्राह्मण परिवार दुबे परिवार में गए, प्रेमचंद यादव के घर कोई नहीं गया। सबसे बड़ा तीतर तो डॉक्टर संजय है, उनका पूरा कुनबा लगा है कि निषाद का वोट ले जा भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाले। पूर्वांचल का संवेदनशील जिला देवरिया और देवरिया का फतेहपुर इस समय राजनीति का प्रमुख केंद्र बिंदु बना हुआ है। लगातार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं का आवागमन जारी है। आज 16 तारीख है और आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव देवरिया जा रहे हैं। देवरिया के फतेहपुर में वो पहले प्रेमचंद यादव के परिवार से और फिर दुबे परिवार से मुलाकात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हैं पूर्व मंत्री और रुद्रपुर की विधानसभा से 2022 में चुनाव लड़ चुके श्री रामभुआल निषाद जी। रामभुआल जी, देवरिया जा रहे हैं अखिलेश जी, क्या कहेंगे? देवरिया आ रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए और एक मैसेज देने के लिए कि आपस में सौहार्द बना के लोग रहें। लगातार लोगों की तरफ कहा जा रहा है कि जातिवाद चल रहा है यहाँ पर और जातिवादी एंगल दिया जा रहा है। आप जैसे देखेंगे कि अखिलेश जी भी पहले प्रेमचंद यादव के परिवार से मिलेंगे और उसके बाद सत्यप्रकाश दुबे के परिवार से मिलेंगे, क्या कहेंगे? प्रेमचंद यादव का रास्ते में पहले घर है, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले जिसका घर पड़ा वहाँ जाएंगे, उसके बाद उस परिवार में जाएंगे। लेकिन जातिवाद तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि जितनी भी आर्थिक मदद हुआ है, जितने भाजपा के नेता हैं और खासकर एक जाति वर्ग के, तो ये सारे लोग ब्राह्मण परिवार दुबे परिवार में गए, लेकिन प्रेमचंद यादव के घर कोई नहीं गया, न कोई एक पैसे का सहयोग किया। यहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी एक ही परिवार का हालचाल लिए और प्रेमचंद यादव की भी हत्या हुई, उनका भी परिवार अनाथ हुआ है। तो ये कहने की बात नहीं, लोग देख रहे हैं कि जातिवाद हो रही है, जातिवाद हो रही है, तो उसमें आपका कहना तो ठीक है। रामभुआल जी, आप बसपा में भी रहे हैं और आप समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं। बसपा की सरकार रही 7 से 12, 12 से 17 समाजवादी पार्टी की सरकार रही और 17 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बड़े सियासतदान हैं आप उत्तर प्रदेश के। तीनों ही सरकारों में किसकी कानून व्यवस्था बेहतर रही है? क्योंकि इस तरीके के हत्याकांड हो रहे हैं, पहले फतेहपुर का हुआ, अभी देवरिया में एक और हत्याकांड सुनने में आ रहा है। जी। तो किसकी सरकार का प्रभाव हम बता रहे हैं, हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो कोई भी घटना होती थी वहाँ आर्थिक मदद और हमदर्दी में सारे नेता जाते थे समाजवादी पार्टी के। और लगातार आज भी समाजवादी पार्टी का एक कार्यक्रम है पीड़ित परिवार के बीच में जाकर उनको सांत्वना देना, हालचाल लेना, ढाढ़स बढ़ाना, ये समाजवादी पार्टी ही कर रहे। बकिया तो हम नहीं देख रहे हैं कि कोई ऐसा काम कर रहा है। डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस समय प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। वो समाजवादी पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी फतेहपुर कांड को जातिवाद की नजर से देख रही है और कहीं ना कहीं पिछड़े परिवार के हित में वो खड़ी नहीं है, केवल अपना राजनीति साध रही है। डॉक्टर संजय बतावें कि वो क्या कर रहे हैं, जातिवाद करके ही तो वहाँ तक पहुँचे और जात को भी धोखा दिए। आरक्षण के नाम पर वो सत्ता में आए, उनको 10 टिकट मिला समझौता में, एक भी निषाद को टिकट नहीं दिया, सब टिकट बेच दिए। जो अखिलेश निषाद शहीद हो गए, उनके नाम पर जो भी चंदा इकट्ठा करना, सहयोग लेना और सहयोग अपने नाम से लेना और अपने आरक्षण की बात को करके अपने बेटे अपने परिवार का आरक्षण करा लिए, एक सांसद बना लिए, एक विधायक, अपने एमएलसी और मंत्री हो गए। पूरे समाज के निषाद समाज के लोगों को धोखा दिया। पहले तो समाजवादी पार्टी को धोखा दिए डॉक्टर संजय। समाजवादी पार्टी ने हर तरह का सहयोग करके सारे वर्कर लगकर उनको सांसद बनाया, एक सांसद बना लिए, एक विधायक, अपने एमएलसी और मंत्री हो गए। पूरे समाज के निषाद समाज के लोगों को धोखा दिया। पहले तो समाजवादी पार्टी को धोखा दिए डॉक्टर संजय।
समाजवादी पार्टी ने हर तरह का सहयोग करके सारे वर्कर लगकर उनको सांसद बनाया और डॉक्टर संजय बीजेपी के गोद में चले गए। वही बीजेपी किसी धरना प्रदर्शन में लाठियों से मारकर हाथ पैर तोड़ दिया और अभी 10 दिन नहीं हुआ तो डॉक्टर चले गए फिर भारतीय जनता पार्टी में। डॉक्टर धोखा दिए हैं निषाद समाज को, डॉक्टर संजय धोखा दिए हैं समाजवादी पार्टी को, अब डॉक्टर धोखा देंगे भारतीय जनता पार्टी। ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? ये कह सकते हैं वो मौसम वैज्ञानिक है, कहीं जान जाएंगे कि मौका परस्त है। मौका परस्त हैं, कहाँ फ़ायदा होने वाला उधर चले जाएंगे। डॉक्टर संजय वही हैं जो चुनाव लड़े अपने जिला पंचायत का प्रधानी का, तो 300 वोट नहीं मिला है। सारी पार्टियां इनको नकार देती थी, कोई टिकट देने के लिए तैयार नहीं थे। उस सर वो पूर्व की बातें हैं। 300 वोट मिला, 500 वोट मिला। आज की डेट में तो वो मिनिस्टर है, उनका लड़का सांसद है, एक लड़का एमएलए है। तो आज की राजनीति पर तो फिर जिन्होंने वहाँ पहुँचाया अब वही ज़मीन पर ला देंगे। अभी तमाम वर्कर को धमका रहे हैं, उन्हीं के वोट से विधायक सांसद हुए और उन्हीं को आज धमका रहे हैं कि तुम्हारी ज़बान खिंचवा लेंगे। तो वही हैं डॉक्टर संजय जी। डॉक्टर संजय निषाद से एक बार मैंने महाराजगंज वो आए थे तो मैंने उनसे पूछा था कि निषाद पार्टी की राजनीति में और आपकी राजनीति में और पूर्व की राजनीति में, मैंने उसमें आपका भी नाम शामिल किया। मैंने कहा निषाद में डॉक्टर राम सुंदर दास निषाद, रामभुआल निषाद, जमुना निषाद बड़े नेता रहे। तो उन्होंने कहा देखिए वो लोग अपनी राजनीति केवल करते थे और मैं समाज की राजनीति करता हूं। पहले तो हम लोग को कहते थे तीतर, तो आज तो सबसे बड़ा तीतर तो डॉक्टर संजय है। उनका पूरा कुनबा लगा है कि निषाद का वोट ले जा भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालें। डॉक्टर संजय कसम खा के कहें डिबेट पर आ जा, वो बता दे कि वो निषाद पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं लोग कि निषाद पार्टी के हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं। तो वो दावे से क्या कह सकते हैं कि हम लोग दूसरे के, अरे तीतर कहते थे। सबसे बड़ा पूरा देश का बड़ा तीतर डॉक्टर संजय है। उनका पूरा आप कह रहे हैं उनको तीतर बहुत बड़ा तीतर। ये वोट ले जाकर निषाद पार्टी के नाम पर बीजेपी को के झोली में डालना, ये क्या है? इसको क्या कहा जा सकता है? आज के इस दौरे पर अखिलेश यादव के दौरे को किस तरह देखते हैं? ये हम लोग उनके स्वागत में यहाँ खड़े हैं, इस दुख की घड़ी में आ रहे हैं और हम लोग उसी व्यवस्था में हम लोग हैं कि अपने नेता के स्वागत में खड़े रहें, उनका सम्मान। इस हत्याकांड को कैसे देखते हैं? इस हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है, उसके फेलुअर होने के का नतीजा है कि ये घटना हुआ है। अगर सक्रिय रहते तो प्रेम यादव की पहले नहीं हत्या होती और उसके बाद जो प्रतिक्रिया हुआ पूरा दुनिया जान रही है। ये थे रामभुआल निषाद, जिनका कहना था कि डॉक्टर संजय निषाद एक तीतर है और डॉक्टर संजय निषाद ने अपने समाज के वोटों को, अपने समाज को भारतीय जनता पार्टी के हाथों बेचा है। डॉक्टर रामभुआल निषाद के बातों से आप कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। यूपी टीवी के लिए देवरिया से अंकित मणि त्रिपाठी।